सुप्रीम कोर्ट जेसीए पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और इसका एग्जाम 2025 में भी हुआ था, अब 2026 में वापस से हो रहा है, 15-20 दिन में हो जाएगा। तो हम इसका बैच लॉन्च कर रहे हैं। और इस बैच पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो तो बताया ही जाएगा। साथ में आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बताना है कि किस तरह से आप लोगों को 2025 का क्या पेपर पैटर्न था और 2026 में भी वही पेपर पैटर्न फॉलो होगा, और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप लेटर देखोगे स्टूडेंट्स, तो लेटर टू एंड मतलब कि आप देखना लेटर 1 2 3, फिर ये 3 4 5 6 लेटर्स पूछे गए हैं। 15 मार्क्स के लेटर है। एक लेटर आपका रजिस्ट्रार को एड्रेस करने का है, एक लेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस करने का है। तो इसमें आप लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस नहीं करोगे, मतलब आप लोगों को परमिशन किससे लेना है। वो जो पोस्ट जिसकी होगी, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच हेड, डिपार्टमेंट हेड, जो भी है, वो उस पोस्ट के नाम पर आपको ये लेटर एड्रेस करना है। ओके, अगर आप किसी ने द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिख दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर एक लेटर रजिस्ट्रार है, एक लेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक लेटर है आपको अ, अपने ऑफिस में देना है 2 दिन के लीव के लिए, सिंपल सा लेटर। एक लेटर पुलिस इंस्पेक्टर, एक लेटर एडिटर, एक लेटर बैंक मैनेजर। तो इस तरह से 4 5 6 7 7 लेटर्स पूछे गए हैं। और सब लेटर के 2 and 2.5 मार्क्स है, तो टोटल लेटर का जो मार्क्स वेटेज है वो 15 है। तो आपको लेटर पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये बहुत स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स, और बहुत शॉर्ट में लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर। तो आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। रही बात नोटिंग की, तो नोटिंग आपका 1 2 3 4 5 आया है, 2.5 मार्क्स। ओके, तो बहुत कम मार्क्स वेटेज है नोटिंग को। रिपोर्ट है, उसको एक ही रिपोर्ट आया है और 2.5 मार्क्स। फिर हम एस्से देखते हैं। तो एस्से आपका 250 वर्ड्स में लिखने हैं, 250 से 300 वर्ड्स में, मगर आप 250 में खत्म कर देना। और 3 एस्से आपको लिखने हैं। तो एक ऐसे 5 मार्क्स का है, तो इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको 3 चूज करना है। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं मेंशन किया है, तो हम समझ रहे हैं कि ये 5 मार्क्स का है और आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो ये 2.5 मार्क्स का है, आपको सारे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब, और ये 10 मार्क्स का है, तो इसका मतलब है कि एक पैराग्राफ 2.5 मार्क्स का है। तो इसका मतलब आपको 150 वर्ड्स में पैराग्राफ कंप्लीट कर देना है। ओके, अब ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं 5 मार्क्स के। तो जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं ना ग्रामर के, तो आप देखना, अब जो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके पास होगा ही। ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन है, टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्रामर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कौन सा टॉपिक का प्रिपरेशन करना है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टाइम एडजस्टमेंट जिसको हम टेंस सीक्वेंस कहते हैं, टेंस, मोडास, कंडीशन सेंटेंस, इंटरोगेटिव वॉइस, और वर्ब का पूरा एक समराइज फॉर्म में आपको लर्न कर, आई मीन समझ लेना चाहिए, इसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और ग्रामर के अगर आपको वीडियोस देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको एक लिंक दिखाई देगा, एक स्टेट पीसीएस हरियाणा पंजाब करके। उसमें जाके आप क्लिक करोगे, 599 रुपीज का वो वीडियो क्लासेस है। उसको आप जरूर से देख लेना। और आपको मतलब बता भी देंगे कि कितने इसमें वीडियोस देखने, अगर आपको जानना है कि उसमें उसमें बहुत सारे वीडियोस है, 50 वीडियोस है, तो उसमें सारे वीडियोस आपको नहीं देखने हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HCS स्टेट पीसीएस हरियाणा पंजाब वाले लिंक में आप जाओगे, तो आपको दिखेगा, मतलब आप रीडायरेक्ट हो जाओगे स्टेट पीसीएस वाले ग्रामर वाले बैच में। उसमें 50 वीडियोस है, उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा 50 वीडियोस। उस 50 वीडियोस में आपको सिर्फ 21 वीडियोस देखने हैं। वो कौन से 21 वीडियोस है वो मैं आपको बता दूं। 1 से लेकर पूरा नंबर का, पूरे वीडियोस के नंबरिंग की हुई है। तो 1 से 14 तक आप देखोगे वीडियोस, फिर 19 से 26, और फिर 29th वीडियो देखोगे। बस इतना आप देख लोगे ना, आपका ग्रामर में पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब उसके बाद हम वोकेबलरी पे आते हैं। तो अगर आप ग्रामर का 599 रुपीज वाला आप लेते हो, वो 1 मंथ के लिए है, अगर आप उसको लेते हो, तो वोकेबलरी का जो कोर्स है वो भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसका भी आपको लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। ओके, अब वोकेबलरी वाले कोर्स में
आपको 76 से 92 तक का आपको वीडियो देखना है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए स्टूडेंट्स, वोकैबलरी में आपके एंटोनिम भी आते हैं, आपके सिनोनिम, आपके वन वर्ड आ रहे हैं। मगर जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ वोकैबलरी का कोर्स, उसमें सिर्फ वन वर्ड का ही वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एंटोनिम और सिनोनिम के वीडियोस नहीं है। ओके। अब उसके बाद प्रेसी राइटिंग आती है। तो प्रेसी राइटिंग जो है वो 3 मार्क्स की आती है, बहुत सिंपल पैसेज होता है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। अब स्टूडेंट्स, जब यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे सैंपल एसेस बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि इसमें ऐसे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उड़ान स्कीम। तो हम लोग है ना, इसी मिलता जुलता हम ऐसे क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे। जैसे कि उड़ान स्कीम बोला है तो हम SIR पे हम आप अपना कंटेंट बिल्डअप कर सकते हो, तो उसके सैंपल एसेस मिल जाएंगे। फिर विमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम विमेन और वॉर को कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अंडरस्टूड। सोशल मीडिया पे आया है तो हम AI पे क्वेश्चन बना सकते हैं, AI के एथिक्स पे क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे ही पैराग्राफ पे है तो हम डिजिटल अरेस्ट पे क्वेश्चन बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे पहले आया हुआ है तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अंडरस्टूड। क्लियर हो गई। अब हम आपको लेटर में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेटर जो है, आपको ऐसे तो लेटर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इसका इवैल्यूएशन भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, जब भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आप कैसा लिख रहे हो, आपकी राइटिंग कैसी है, समझ में आ रही है कि नहीं, फिर आपका कंटेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें होगी। अब इसमें लेटर टू रजिस्ट्रार है, उस पे आपको ना एक एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करोगे और फीडबैक आपको मिलेगा, इवैल्यूएशन होगा। मगर इसके अलावा थोड़ा सा सैंपल लेटर्स भी मिलेंगे आपको, रजिस्ट्रार का, एडिटर का, पुलिस इंस्पेक्टर का, इस तरह से डिफरेंट पोस्ट को जो आप एड्रेस करके लेटर लिखते हैं उसका आपको मिलेगा। वैसे ही नोटिंग और ड्राफ्टिंग की, नोटिंग और रिपोर्टिंग की भी आपको मिलेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो अगर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 9599677731। थैंक यू वेरी मच।